बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, इस वक्त इस हफ़्ते गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी की शिद्दत होगी, दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, 40 भी होगा और जनूबी पंजाब के अंदर बाज़ इलाकों के अंदर 41 डिग्री सेंटीग्रेड भी दर्जा हरारत होगा। इससे हमारी धान की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है, मकई की फसल भी मुतासर हो सकती है और कपास की फसल भी मुतासर होगी। लेकिन धान की फसल किस तरह से मुतासर हो सकती है और हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में देखो, धान की फसल के लिए जो बेहतरीन आइडियल जो टेम्परेचर होता है, जो दर्जा हरारत होता है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये दर्जा हरारत हो तो हमारा धान का पौधा बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है, इसके अंदर दानों की भराई भी सही होती है, इसका जो है वो पॉलिनेशन का अमल भी सही चल रहा होता है। लेकिन अगर दर्जा हरारत इससे ज़्यादा हो जाए तो 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो धान की फसल के लिए ख़तरनाक साबित होता है। यानी 35 से अगर 36 हो जाएगा, इसकी पैदावार कम होना शुरू हो जाएगी। 36 से 37 होगा, इसकी पैदावार मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगी। 3-3, 4-4 मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से। काश में बहुत ज़्यादा फोक हो सकती है। ये दर्जा हरारत अगर शुरू के अंदर बढ़ जाए, जिस वक्त हम पनीरी शिफ्ट कर रहे होते हैं, उसके 15, 20, 25 दिन के बाद अगर दर्जा हरारत बढ़ भी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर धान का पौधा सिटा निकाल रहा हो और उसके सिटा निकालने के फ़ौरन बाद उसके अंदर पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन के अमल के वक्त जिस वक्त नर और मादा इसे आपस के अंदर मिलाप कर रहे होते हैं, दाने बना रहे होते हैं, उस वक्त अगर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो पैदावार हमारी बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि पौधा इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पौधे के जो नर हिस्से होते हैं वो या तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और बाद औक़ात मर भी जाते हैं। उससे क्या होता है कि दाना फिर सही तरीके से बनता नहीं है, यानी पॉलिनेशन सही तरीके से कामयाब होती नहीं है, दाने सीटे के अंदर कम बनते हैं, मुंजर जो है वो खाली रह जाती है, फोक बहुत ज़्यादा बनती है। आपने इस फोक से बचना है, इस दर्जा हरारत से, इस गर्मी की शिद्दत से अपनी फसल को बचाना है। क्या क्या आप कर सकते हैं? देखें भी, मौसम जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, गर्मी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जिस तरह मर्जी रखे, जिस हाल में रखे। इंसान जो है अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा तब्दीली कर सकता है। तब्दीली ये कर सकता है कि देखें, इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त ने खेत में पानी लगा दिया, नीचे आप देखोगे नीचे पानी आपको नज़र आएगा। देखो, जिस वक्त आप पानी लगा देते हैं अपने खेत के अंदर तो उससे होता क्या है कि बाहर दर्जा हरारत अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो आपका पौधा ये महसूस करेगा कि 36 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिल्कुल इसी तरह से मिसाल है कि अगर हम बहुत गर्मी के अंदर शिकंजी का गिलास पी लेते हैं तो हमारी गर्मी ख़त्म हो रही होती है। इसी तरह से पौधे को, अगर किसी भी फसल के पौधे को आप अगर पानी लगा देते हैं तो गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, दर्जा हरारत उसका कम होना शुरू हो जाता है। काश यही काम आप मकई की फसल के अंदर भी कर सकते हैं, यही काम आप कपास की फसल के अंदर भी कर सकते हैं। यानी पानी जो है फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा पानी लगाएं, 4 दिन के वक्फे से पानी लगाएं, वतर में रखें खेत को, पानी लगा के रखें। गर्मी ज़्यादा भी होगी तब भी पौधा बर्दाश्त कर लेगा, पैदावार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार जो इस वक्त फसल को सोखा लगा देंगे वो बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान कर लेंगे। एक तो हो गया पानी वाली बात। दूसरा, आप किस तरीके से पौधे को ठंडा कर सकते हैं। देखें भी, इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो डीएपी खाद भी मुकम्मल कर चुके हैं, यूरिया खाद भी मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पोटाशियम वाली खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाशियम वाली खाद हमारे बहुत कम दोस्त इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त अगर आप पोटाश वाली खाद फ्लड कर देते हैं पानी के साथ तो पौधे के अंदर गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। पोटाशियम खाद जो है वो पौधे को गर्मी की शिद्दत से बचा रहा होता है। तो काश पोटाशियम वाली खाद का भी इस्तेमाल करें, पानी भी लगाएं। तीसरा काम जो हमारे काश्तकार दोस्त कर सकते हैं, इस वक्त जब सिटा निकला नहीं है, सिटा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं? बोरान का स्प्रे कर दें। बोरान क्या करता है कि नर हिस्से को तकवीयत देता है, ताकतवर बना रहा होता है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो मरता नहीं है, पॉलिनेशन अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है। इस गर्मी की शिद्दत से आप अपनी धान की फसल को बचाना चाहते हैं तो बोरान का स्प्रे कर दें। बोरान का स्प्रे किस तरह किया जाता है कि 100 ग्राम बोरान 100 लीटर पानी के अंदर हल करके कपास के ऊपर आप स्प्रे कर दें। अब जब बोरान का आप स्प्रे कर ही रहे हैं, जब इतनी मेहनत आप कर ही रहे हैं, तो आप इसके साथ पोटाश का भी स्प्रे कर दें। दोनों पोटाश को भी इसके साथ मिक्स कर लें। सबसे अच्छी जो पोटाश जो है वो कलमी शोरा, जिसे आप पोटाशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, मार्केट के अंदर मिल जाता है। ये एफएमसी कंपनी नाइट्रो पोटाश के नाम से दे रही होती है और भी मुख्तलिफ कंपनियां दे रही होती हैं। तो पोटाशियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम फ़ी एकड़, साथ में बोरान जो है वो 100 ग्राम फ़ी एकड़।
दोनों को मिक्स करें, अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें, आपकी फसल जो है वो गर्मी की शिद्दत से बच जाएगी। क्योंकि ये दोनों ही खादें, बोरान भी और पोटाश भी, दोनों खादें आपकी फसल को गर्मी की शिद्दत से बचा रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपनी धान की फसल को इस ज़्यादा गर्मी के जो झटका है इससे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।